नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के अंदर जो भी टेलीकॉम कंपनी अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, बीएसएल को मैं बात ही करता हूँ। मेनली ये तीन जो प्राइवेट कंपनी है ये बार बार बता रहे हैं कि वो अपने प्लान्स का प्राइस यहाँ पर बढ़ा देंगे। दोस्तों, दिसंबर 2019 के अंदर वो ऑलमोस्ट 25 से 40% तक जो प्राइस हाइक है वो किया है। तो आज के डेट के अंदर इंडिया जो है सबसे ज़्यादा डेटा कंज्यूमिंग कंट्री है। हालांकि इंटरनेट का स्पीड उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही पीछे है इंडिया, लेकिन अगर मैं डेटा कंजम्पशन की बात करता हूं तो इंडिया नंबर 1 है। उसी के साथ साथ दुनिया के अंदर सबसे सस्ते टैरिफ प्लान्स जो है भारत के अंदर जो भी कंपनी ऑपरेट करते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, वैसे एक टाइम के अंदर भारत के अंदर बार बार डेटा या प्राइस हाइक के बारे में बात क्यों चल रहा है? प्राइस हाइक मतलब इससे पहले ही हुआ है 25%, उसके बाद भी हर एक कंपनी चाहते हैं कि भारत अगर इस तरीके से वो प्राइस सेगमेंट यहाँ पर चालू करते हैं या प्राइस प्लान्स का जो स्ट्रक्चर है वो करते हैं तो ज़्यादा दिन तक कोई भी टेलीकॉम कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ओरिजिनली कारण क्या है, मतलब इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों टेलीकॉम कंपनी जो है वो भारत के अंदर अपने प्लान्स का प्राइस बढ़ाना चाहते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत सारी जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर मेनली 2 गिव-अवे चल रहा है। एक गिव-अवे के अंदर आपको 2 यूनिट OnePlus 8 मिलने वाला है और एक गिव-अवे के अंदर आपको ब्रांड न्यू Samsung Galaxy M30 मिलने वाला है। दोनों गिव-अवे वीडियो का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप दोनों के अंदर पार्टिसिपेट करो और यहाँ पर से आप गिव-अवे के अंदर विन हो सकते हैं। जल्दी से जाओ, पार्टिसिपेट करना मत भूलना। दोस्तों, यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर रहे हैं टेलीकॉम टॉक वेबसाइट की तरफ से, जहां पर बताया गया है द इंडियन टेलीकॉम सेक्टर शोड इट्स पावर्स एमिड द क्राइसिस एट इट स्टूड टॉल एंड प्रोवाइड क्रिटिकल सपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल एंटायर इकोनॉमी। मतलब उनकी तरफ से बताया गया है कि इंडियन टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बाकी हर एक जगह लॉकडाउन के लिए बाकी हर एक जगह से जो देश का इनकम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो जीडीपी है उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। तो ऐसे एक टाइम के अंदर भारत के अंदर जो भी टेलीकॉम कंपनी ऑपरेट करते हैं वही एकमात्र ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऐसे क्रिटिकल परिस्थिति के अंदर जो भारत के जीडीपी के ऊपर, भारत के ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर काम करते हैं, मतलब भारत के जीडीपी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो टेलीकॉम कंपनी को ठीक तरीके से चलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीकॉम कंपनी के अंदर जो कैश फ्लो है वो ठीक तरीके से चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत के अंदर जो भी टेलीकॉम कंपनी अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं वो दुनिया के अंदर सबसे कम प्राइस के अंदर प्लान्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इससे टेलीकॉम कंपनी को ज़्यादा लोगों को सर्व करना पड़ रहा है, लेकिन उनका इनकम जो है वो यहाँ पर कम हो रहा है। तो इसीलिए हर एक टेलीकॉम कंपनी को प्राइस हाइक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है और लोग इतने सस्ते इंटरनेट, सस्ते प्लान्स यूज़ करके इतने ज़्यादा हैबिचुएटेड हो चुका है, अगर यहाँ पर प्राइस हाइक हो जाते हैं तो लोग यूज़ करना, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो यूज़ करने यहाँ पर बंद कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 88% लोग कैपेबल है अगर 10% प्राइस हाइक हो, मतलब 12% कस्टमर्स जो वो ऐसे ही हट जाएंगे। तो इतने बड़े एक सेक्टर से अगर 12% कस्टमर्स इमीडिएटली हट जाते हैं सिंपली 10% प्राइस हाइक होने के बाद, तो टेलीकॉम कंपनी को और भी ज़्यादा लॉस हो जाएंगे। मतलब जियो 2016 साल के अंदर इतने सस्ते प्लान्स लेकर तो आया, मार्केट को कैप्चर किया, वो तो हर एक कुछ चीज़ सही है, लेकिन उसके बाद का जो सिचुएशन, इसके बाद अगर प्राइस हाइक करना चाहे तो कस्टमर जो है वो हर एक टेलीकॉम कंपनी को छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर है उनको बहुत सारे अमाउंट ऑफ फीस जो है, जो टैक्सेस जो है वो सरकार को देना है। यहाँ पर बताया गया है बहुत सारे टैक्स, जैसे AGR पेमेंट, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पेमेंट, स्पेक्ट्रम पेमेंट, हाई स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस, लाइसेंस फ्री, USOF, इस तरीके का जो हर एक टाइप का जो टैक्स है वो अभी टेलीकॉम सेक्टर को प्रोवाइड करना होता है, मतलब गवर्नमेंट को देना होता है। तो इससे उनके बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। उसके बाद जो आने वाले टेक्नोलॉजी होने जा रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी, मतलब 5G टेक्नोलॉजी के अंदर काम करने के लिए कंपनी को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना होगा, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर करना होगा। लेकिन इतने सारे फीस देकर अगर चले ही जाते हैं तो उनके पास क्या रहते हैं, मतलब वो पैसे कहाँ से पाएंगे कि वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करें, क्योंकि इससे पहले ही बताया गया था कि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए भारत के अंदर पैन इंडिया बेसिस पर 5G सर्विस को लॉन्च करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े कुछ संस्था है, कुछ ब्रोकेज संस्था है, जैसे
मोतीलाल ओसवाल की बात करता हूँ तो उनकी तरफ से बताया गया है ईच प्लेयर नीड्स एन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स हाइक एज वोडाफोन आइडिया नीड्स टू सर्वाइव, रिलायंस जियो नीड्स टू जस्टिफाई इट्स हाई वैल्यूएशंस इन रिसेंट इन्वेस्टमेंट एंड भारती एयरटेल नीड्स टू डिलीवरेज। मतलब वोडाफोन आइडिया कंपनी को सर्वाइव करने के लिए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स को बढ़ाना चाहिए। रिलायंस जियो के अंदर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एफडीआई हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो रिलायंस जियो अपने वैल्यूएशन को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और अगर मैं एयरटेल की बात करता हूँ तो एयरटेल अपनी जो सर्विस है वो डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर उन्हें भी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स को यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। अनलाइक लास्ट 10 years भारती एयरटेल कुड गेन मोर देन 5% FCF yield while Reliance Jio could do better with respectable ROCE and should allow the healthy re-rating. वोडाफोन आइडिया फेट डिपेंडेंट ऑन द AGR केस। मतलब वोडाफोन आइडिया AGR केस के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्हें 10 साल का टाइम दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट ने यह सोचा है कि टेलीकॉम कंपनी को जिंदा रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि उन्हें 10 साल का टाइम तो मिल चुका है, लेकिन अभी भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देना है। तो इसी कारण से प्राइस हाइक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपली ऐसा नहीं है कि आपको सस्ते में सर्विस प्रोवाइड किया जाए। प्राइस हाइक होना इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले कुछ साल के अंदर टेलीकॉम कंपनी अगर सस्टेन नहीं कर पाया, अगर भारत के अंदर वो बंद हो जाते हैं, तो बाद में अगर भारत के अंदर एक या दो प्लेयर रह जाते हैं, तो तब भारत के अंदर अगर आपको टेलीकॉम सर्विस लेना है, अगर एक पर्टिकुलर कंपनी प्लान्स का प्राइस डबल या उससे भी ज़्यादा कर देते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं रहेंगे। अगर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कंपटीशन रहते हैं तो आपको सस्ते में प्राइस प्लान्स जो है वो मिल सकते हैं। इसलिए टेलीकॉम कंपनी को यहाँ पर सस्टेन करना होगा, टेलीकॉम कंपनी को अपने सर्विस को ठीक तरीके से देना होगा। अगर ठीक तरीके से वो दे नहीं पाते हैं, अगर कोई भी कंपनी बंद हो जाते हैं, तो बाद में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएंगे। तो इसी कारण से भारत के अंदर जो भी टेलीकॉम कंपनी अपने सर्विस को प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर प्राइस हाइक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकते हैं कि मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है उससे आप थोड़े बहुत यहाँ पर डिनाई करेंगे, लेकिन यही सारे रिपोर्ट्स जो टेलीकॉम टॉक वेबसाइट की तरफ से निकल के आ रहा था। दोस्तों यही सारे अपडेट्स है जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।